नमित, यस सर। हेलो। कैमरा कैमरा। कैमरा ऑन किया, हाँ हो गया। अच्छा, कैन यू वेरी सी मी नाइस। नाउ? Yes, I can see you, and I can see you. So, ladies and gentlemen, can you all welcome Namit Chopra for coming नमित जी। sharing his experience? वेलकम वेलकम नमित सर। जी। वेलकम नमित जी। वेलकम नमित जी। Welcome, Namit ji. नमित जी, Welcome. नमित जी, वेलकम नमित सर। वेलकम वेलकम नमित जी। नमित जी। वेलकम नमित Come जी। give us some वेलकम insight. नमित जी। वेलकम नमित जी। नमित जी। वेलकम नमित जी वेलकम नमित जी। वेलकम। नमित जी वेलकम। वेलकम नमित जी। नमित जी। वेलकम नमित जी। थैंक यू साहब। नमित जी। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। अब मैं इसको म्यूट करता हूँ। नमित, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा एक बार और। नमित, आप अनम्यूट यस, कर। कर लिया मैंने सर। Very good and very good. So, Namit, why don't you share with us what is the kind of business you're in? What do you do? And so share with us कहाँ कौन से शहर में हो, क्या बिजनेस करते हो, और ये कोर्स करने से पहले आपके क्या बिजनेस में या लाइफ में चैलेंजेस थे? So I'm an architect and I belong to Jaipur. I'm from Jaipur. I have a practice here. I run this practice along with my wife, who's also an architect. Uh, I did this course in 2020. जब ये कोविड का था, तो कोविड का हमारा फर्स्ट बैच था। और इससे पहले मैं आई वाज मतलब बिफोर आई स्टार्टेड माय ओन प्रैक्टिस, उससे पहले मैं जॉब में था करीबन 8-10 साल। और मैंने अलग अलग जगह पे जॉब करी है। अहमदाबाद में बहुत टाइम लंबा काम किया है। मैंने कैलकाटा में काम किया है, दिल्ली में काम किया है, दार्जिलिंग में काम किया है। और जब अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, तब हम लोगों ने यही सोच करके किया था, क्योंकि अभी इतने टाइम तक हम लोगों ने डिफरेंट जगहों पे जॉब कर चुके थे। और अब अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करना था, तो हमारी शादी हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया। तो इट वाज फॉर ऑलमोस्ट हस्बैंड 6 ईयर। या आप हस्बैंड वाइफ कपल थे जो शुरू किया था बिजनेस? जी जी जी। अभी मैं वही सुन रहा था कि कपल रिलेशनशिप और फादर सन रिलेशनशिप कैसे होनी चाहिए। तो तो हमारा भी बहुत बहुत बड़ा चैलेंज था इनिशियली। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने अपना आर्किटेक्चर का बिजनेस शुरू किया। जी। तो टिपिकली बिफोर डूइंग द प्रोग्राम व्हाट वर द चैलेंजेस? क्योंकि आपका तो सर्विस सेक्टर हो गया, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, लॉयर होता है, आर्किटेक्ट होता है, इंटीरियर डिजाइनर होता है। कोई भी राइट। स्पेशल प्रोफेशनल जो होता है उसको बहुत ही डेडिकेटेड सर्विसेज देनी पड़ती है क्लाइंट को, और कस्टमाइज सर्विस होती है। जैसे आर्किटेक्चर में तो ऑटो पायलट ऑटो पायलट कहाँ से चलेगा, जैसे मतलब लोगों को लगता है, क्योंकि हर डिजाइन अलग होता है। यहाँ पर कोई वो हर तो है कि मतलब हर डिस इतना वैरायटी होता है सर कि सो आई रिमेम्बर, जब आप ये आपका कोर्स कर ज्वाइन करने से पहले मेरे को भी ये लग रहा था कि हमारे बिजनेस में तो ऑटोमेशन तो एब्सोल्युटली लग ही नहीं सकता, क्योंकि ये बोलते भी हैं कि आर्किटेक्चर जो है इट्स अ प्रैक्टिस। मतलब ये प्रोफेशनल्स है और ये प्रैक्टिस है, इट्स नॉट अ बिजनेस। तो हमारे भी दिमाग में इतना स्ट्रांग ये था कि भाई ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि हर प्रोजेक्ट अलग है, स्केल अलग है, क्लाइंट अलग है, डेमोग्राफिक्स अलग है, साइट की कंडीशंस अलग हैं, क्लाइंट के बजट अलग हैं, क्लाइंट के टेस्ट अलग है। तो वो चीज़ बैठती ही नहीं थी। तो कोई 50,000 स्क्वायर फुट का प्रोजेक्ट है, तो कोई 5 लाख स्क्वायर फुट है, तो कहीं पे कोई हम अपार्टमेंट कर रहे हैं जो 5,000 स्क्वायर फुट का है, कोई 2,000 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट भी है, कोई होटल है जो 5 लाख स्क्वायर फुट का है। तो बहुत बहुत वेरिएशंस हैं। फिर प्रोजेक्ट में भी अलग है, कोई होटल है तो कोई रेजिडेंस है, कोई ऑफिस है, कोई हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है। तो इतना ज्यादा वेरिएशंस था कि ये लगना इनिशियली हमारे भी दिमाग में यही होता था कि ये लगना बहुत पॉसिबल नहीं है। ओके, तो बट ये लगता था कि बड़ा मुश्किल है ये, कि मतलब ये कैसे लगेगा, क्या लगेगा ये। करेक्ट, करेक्ट। तो ये ओके, ये तो पहले आप एब्सोल्युटली। क्या सिचुएशन थी बिजनेस की? व्हाट वाज द सिचुएशन एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न? आपके क्या चैलेंजेस होते थे बिजनेस में
typically for an architect or an interior designer or a professional running a practice? तो मैं मतलब हम लोगों ने जब अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया था तो उससे पहले क्या था, दोनों ही हम लोग जॉब में थे और जॉब में अच्छी पोजीशंस पे थे। तो हमारे को लगता था कि जॉब में है तो काम तो मोरलेस हम ही कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट स्टार्ट आवर ओन प्रैक्टिस। और जब स्टार्ट किया तब चैलेंजेस समझ में आने शुरू हुए और हम्म। इतना प्रॉब्लम्स थे, टेरेबल कंडीशन थी। मतलब जब क्वालिटी का प्रॉब्लम था, टाइमली डिलीवरी का प्रॉब्लम था, स्टाफ का प्रॉब्लम था, कोई टिकता नहीं था। जब हमारा को जरूरत है कि डेडलाइन है, सबमिशन देना है, तो जो लोग हैं वो 6 बजे खड़े हो जाते थे कि हम तो जा रहे हैं, तो आप देखो, आपका काम देखो। आपने डेडलाइन जो दिया आपने गलत दी है, मैं हमारी थोड़ी प्रॉब्लम है, या आपका प्रॉब्लम है कि आप वो टाइमलाइन दे के क्यों आए हो। ये चीज हो नहीं तो सकता था इस टाइम पे। आपके लोग वो मतलब हाथ झाड़ के निकल लेते थे? हाथ झाड़ के निकल जाते थे, खड़े हो जाते थे। और इवेंचुअली होता यह था कि हम दोनों और एक हमारी फ्रेंड और थी, हम लोग बैठ करके रात रात भर उसको काम कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम लोग लोगों को सैलरी दे रहे हैं, और उसके बाद भी काम सारा हम ही कर रहे होते थे। पूरी पूरी रात बैठ के हम लोग काम कर रहे होते थे। और क्लाइंट्स गालियां दे रहे हैं, टाइमली डिलीवरी नहीं हो रही है, क्वालिटी के इश्यूज है, जो काम हमने कर दिया उसकी क्वालिटी मिल गई, जहाँ पे जो हम लोगों का देखना रह गया वो वहां पे साइट पे जा करके जब देखते थे तो हमारे को लगता था ये हमारी ड्राइंग है, ये तो इतना इतना प्रॉब्लम, मतलब इतना गलत, तो ये कैसे चला गया। फिर आपस में हस्बैंड वाइफ में ये ब्लेम शुरू हो जाते थे कि तुमने नहीं देखा, ये तुमको देखना चाहिए था। तो वो बहुत सारी ये चीजें चलती थी। और उसका एक चीज और होता था कि क्योंकि हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं और सेम बिजनेस में, सेम प्रोफेशन में, ऑफिस सेम है, तो ऑफिस की चीजें इनवेरिएबली घर जा रही होती थी। तो रात को बैठ के जैसे ही टाइम मिलता था वो झगड़ा वापस शुरू हो जाता था कि तुमने वो देखना चाहिए था, तुमने नहीं देखा, ये ऐसे क्लाइंट बोल रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है। तो ये चीजें बहुत चल रही होती थी इस टाइम। Okay, so then you did the program, और उसके बाद what were the results you got out of it? So a number of results, sir. Superb results आए, I would say. Of course, एक तो डेफिनेटली मनी आया है। दूसरा चीज, हम दोनों की रिलेशनशिप जो है वो बेटर हो गई है। जो ऑफिस का काम है वो अब ऑफिस में खत्म हो जाता है, घर पे नहीं जाता है। प्लस देयर वाज अ टाइम जब हम लोग वर्चुअली 7 डेज अ वीक काम कर रहे होते थे। अब वो वाला चीज नहीं है। हम लोग सुबह 10 बजे आ रहे होते थे, रात को 11 बजे 12 बजे कभी कभी घर जाने के बाद वापस से 2 2 3 3 4 4 बजे तक काम कर रहे होते थे। अभी नाउ आवर ऑफिस क्लोजेस एट 6। सो 6 मतलब किसी को और थोड़ा बहुत है तो 6:30, अदरवाइज एवरीथिंग इज क्लोज। तो ये चीज बहुत बड़ा हो गया, क्लियर टाइमलाइंस हो गए, जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो बहुत इंप्रूव हो गया। एक सबसे बड़ा चीज है जो अभी रिसेंटली मेरे साथ ऑफिस से अभी हुआ, कि जो एम्प्लॉयज पुराने थे जिन्होंने छोड़ दिया किसी कारण से, मतलब उनकी शादी हो गई और वो चले गए, और दे कम बैक टू अस कि वी वांट टू गेट एसोसिएटेड विद यू। तो अभी उसको आप बताओ कैसे हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज जो क्लैरिटी ऑफ सिस्टम्स है, कैसे काम करना है, क्या चीज़ है, वो हमारे को और नहीं मिलती है। तो इट्स ईज ऑफ वर्किंग। तो ये बहुत बड़ा चीज हो गया। और रिजल्ट्स और क्या है? सो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेटर हो गई है। जो छुट्टियां पहले हम लोग, मतलब मेरे को याद नहीं है, हम लोग जब हमारी शादी हुई थी उसके एक बार बस हम लोग हनीमून पे गए, उसके बाद 6 साल तक 7 साल तक हम लोग कहीं पे कोई छुट्टी वुट्टी लिया ही नहीं था। उसके बाद से छुट्टियां हम लोग इतनी काफी लेने लग गए, ऑलमोस्ट 3 महीने में हम लोग हर 3 महीने कहीं ना कहीं पे जा ही रहे होते हैं। बीच में एक एक दो दो दिन की तो बहुत होती हैं। नाउ आई वर्क फॉर 5 डेज। बहुत बार फ्राइडे सैटरडे संडे फ्रेंड्स के साथ निकल जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हो गई है। बिजनेस ग्रो किया है क्या? बिजनेस ट्रिमेंडसली ग्रो किया था। जब मैंने अपना जब मैंने ये कोर्स किया था
उस टाइम पे मेरे पास जो एम्प्लॉयज थे, मेरी स्ट्रेंथ थी वो 1 या 2 लोगों की होती थी। अभी हमारा जो ऑफिस है वो ग्रो करके 15 से 18 लोगों का हो गया। दो ही लोगों की टीम स्ट्रेंथ थी। हाँ। और अब उसके बाद उस समय कितने प्रोजेक्ट्स होते थे? उस टाइम पे हम लोगों का 4 से 5 प्रोजेक्ट करने में मतलब जान निकल जाती थी। 4 प्रोजेक्ट्स मतलब बस हो गया, 5वां प्रोजेक्ट आके सब कुछ हिल जाता था, आपस में झगड़े शुरू हो जाते थे, कोई क्वालिटी नहीं जारी होती थी। बहुत होता था ये चीज, मतलब ये हमारा हमारा मैक्सिमम था। और हम लोग सिर्फ या तो ये वंडर करते थे कि यार बाकी लोग कैसे करते हैं, और या फिर ये चीज होता था कि ये चीज हमारे बस की नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है हमारा। और अभी के केस में जो है ऑलमोस्ट 30-35 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे। और मतलब जो प्रोजेक्ट का स्केल है वो एटलीस्ट 5 टाइम्स बड़ा हो गया है। जो वैरायटी है वो बहुत ज्यादा हो गई है। सो ट्रिमेंडसली ये चीजें हो गई। हम लोग पहले कुछ सोच नहीं सकते थे कि रेजिडेंस के अलावा कुछ और करना चाहिए, अभी हम लोग होटल्स कर रहे हैं बहुत सारे। हमारा जो हम लोग जयपुर के अलावा हमारे को हम सोच भी नहीं पा रहे थे उस टाइम पे कि हम बाहर जाके कैसे करेंगे। अभी हम लोग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बाहर ही चल रहे हैं। पहले आपके पास 5-4 प्रोजेक्ट में धुएं निकल जाते थे, अभी आप कह रहे हो धुएं कि निकल अभी कितने कर रहे हैं? मतलब बैंड बज जाती थी। 4 प्रोजेक्ट्स के अलावा 4 से 5 प्रोजेक्ट हो जाते थे, तो मतलब सब कुछ हिल जाता था, आपस में झगड़े शुरू हो जाते थे। कुछ टाइमली डिलीवरी नहीं होती थी, क्वालिटी में बैंड बज जाती थी। अब 30। अभी हम लोग मोर देन 35 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और अभी वो प्रोजेक्ट ठीक ठाक हो जाते हैं कि बहुत ही नहीं बढ़िया मैनेज? होते हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स वैसे नहीं होते थे, अभी जैसे 35 प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। मतलब मेरा इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इनिशियल लेवल में प्रोजेक्ट लाने और डिजाइन के डिस्कशन में होता है, बाकी इतना स्मूथली प्रोजेक्ट निकलता है, मेरे को लगता है कि मेरे को पहले क्यों नहीं आया ये चीज। तो अब प्रोजेक्ट अपने आप डिलीवर हो जाते हैं। अपने आप डिलीवर हो जाते हैं। क्लाइंट पहले क्लाइंट्स जहाँ पे गाली दे रहे होते थे, अभी दे रिस्पेक्ट कि हम लोग जाते हैं तो वो डेडिकेटेडली हमारे लिए इतनी सारी चीजें हमारे को कर रहे होते हैं। सो दे गिव रिस्पेक्ट, तो वो एक बहुत बड़ा चीज। रिस्पेक्ट मतलब? रिस्पेक्ट इन द सेंस कि मतलब कि व्हेन वी गो, तो क्लाइंट को ये चीज होती है कि आपने प्रोजेक्ट किया और वो कैसे क्या क्वालिटी आ रही है, कैसे चीज आ रही है, कैसे कम्युनिकेट हो रहा है आपके ऑफिस से, या हमारे को पूरा क्लैरिटी है कौन कौन सा ड्राइंग्स हैं, कैसे पूरा का पूरा सेट आपकी तरफ से आ जाता है। और एक एक चीज वो क्लाइंट वो कॉन्ट्रैक्टर से कम्युनिकेशन भी करना है, तो वो कब कब करना है, कैसे करना है, वो भी चीज का एक सिस्टम है। तो वो भी चीज स्मूथली निकल जाती है। अब सो जो क्लाइंट मतलब हमारे लिए आगे वो कर रहे हैं कि भाई आप प्रोजेक्ट मैं आपके लिए करूंगा, मैंने इतने लोगों को आपके बारे में बता दिया, आपके पास जरूर आ जाएगा, ये देखो, ये चीज करो। और पहले हम लोग पीछे पड़े होते थे कि हमारे को कोई रेफरेंस दे दो, ये सब हो जाए, वो कुछ होता ही नहीं है। तो प्रोजेक्ट भी अब अपने आप आ रहे हैं। प्रोजेक्ट भी अपने आप आ रहे हैं। और अब जो पहले प्रोजेक्ट अगर हम कोई रेजिडेंस 3-4 हजार स्क्वायर फुट का कर रहे होते थे, अभी हमारे पास रेजिडेंसेज ही जो है वो 25-25 30-30 हजार 35,000 स्क्वायर फुट का रेजिडेंसेज भी है, अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंसेज है। एंड पहले होटल वोटल करते थे कुछ के ये सब? कोई होटल नहीं था। अभी हम लोग कई होटल्स कर रहे हैं, और अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं। उदयपुर में कर रहे हैं, वृंदावन में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, एक दिल्ली जयपुर हाईवे पे कर रहे हैं, तो बहुत सारे अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं। वाह और वाह। ब्रांड्स के कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं। वो जो हमारे को कभी लगता नहीं था कि ये चीज होगा। तो अब जो सर्विस दे रहे हो वो सर्विस देना वो अपने आप टीम ही सर्विस दे देती है सारी के मतलब टीम से ही काम हो जाता है सारा? टीम सर्विस देती है। सो इनिशियल में डिजाइन लेवल पे हमारा होता है, जिसमें भी एक्चुअल में हमारा इनपुट होता है। क्लाइंट से मीटिंग डिजाइन लेवल पे हमारी होती है, उसके बाद क्लाइंट को भी क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये इनसे मैं करूंगा तो टाइम लगेगा। अभी वो डायरेक्ट टीम के साथ में पूरा डिस्कशन होकर के वो सारा डिलीवरेबल्स ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप पे आता रहता है कि ये सब चला गया, ये सब चला गया, ये सब चला गया। तो अब क्लाइंट आपसे बात करना प्रेफर नहीं करता, मतलब वो नहीं कहता प्रेफर करते। हो जाता है ये, बट मतलब हाँ
तो आर्किटेक्ट तो अगर मैं एक आर्किटेक्ट हायर करूंगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करूंगा या लॉयर हायर करूंगा या कोई भी सर्विस जो प्रैक्टिस कर रहा है हायर करूंगा, मेरे को तो वही बंदा चाहिए होता है, मैं उसी से बात करता हूँ, मैं किसी और से बात करता ही नहीं हूँ। इनिशियल लेवल पे होता है सर ये। एक बार जैसे डिजाइन लेवल पे फाइनलाइज हो गया, फ्रीज हो गया, उसके बाद वर्किंग ड्राइंग्स और साइट के ऊपर जो काम चल रहा है उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट मतलब शायद 20% या 30% रहता है, जहां पे पहले 100% होता था। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली आउट हो गए, पर 20 to 30% हो जाता है। पहले क्या होता था? पहले 100% हम होते थे, मतलब अगर हम गए नहीं या वो क्लाइंट ऑर्डर दे के बुला रहा होता तो हम गए नहीं तो क्लाइंट बिखर जाता था कि तो वो है। अभी वो सब कुछ है ही नहीं। वो बोलता है कि मतलब वो टीम से वो करा लेता है, टीम हमारे को बता दी सर ये इस लेवल पे ये इसका हो गया, ये सब चीजें हो गई है। वेरी नाइस। आप ईएम ले रहे हो हफ्ते में एक दिन? ईएम चलता है, और एक जो 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 वेंसडे को हमारी एक रेजोल्यूशन मीटिंग होती है, मतलब जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं कुछ है वो चलती है। तो बस आप एक हफ्ते में एक दिन पूरी टीम से मिलते हो और एक दिन वेडनेसडे को मिलते हो बस? हाँ, 2 दिन। अब बाकी टाइम टीम से नहीं मिलने की जरूरत पड़ती? नहीं, बाकी टाइम आउट ऑफ ऑफिस होता है एक दिन, और 2 दिन क्लाइंट मीटिंग्स होती हैं, नए क्लाइंट्स नया चीज, तो उसके ऊपर चलता है। अब आप टाइम लगा रहे हो नए क्लाइंटों के साथ बस? नए क्लाइंट्स। तो अब ऑपरेशंस में आपका कितना टाइम जाता है, टू ऑपरेशंस कंपनी चलाने में? 2.5 days रफली। 2.5 डेज में पूरी कंपनी चल जाती है? 2.5 days अप्रोक्सीमेटली। Very nice, Ji, very nice. Excellent, excellent, excellent. So, guys who are here in chartered accountants, lawyers, doctors, architects, NBFC consultants, service providers, software, जितने भी लोग हैं, any questions you have? Any questions you have? I mean, ये आपका ऐसा सिचुएशन है बाकी सब लोगों का कि मतलब ऐसा ही जैसे इन्होंने बताया पहले जो, मतलब वैसा सिचुएशन है? हाँ, नहीं, क्या है, नहीं है? So I'll allow just one or two questions. सूर्या सराफ जी, सूर्या सराफ जी, जल्दी से, फास्ट। हाँ जी, नमस्ते। ग्रेट गोइंग, कीप इट अप। आप जब ये कंपनी कर रहे हैं तो साथ में आपको हायरिंग प्लस फाइनेंस प्लस अदर फैक्टर्स, स्पेस एरिया हो गया, वो सबको एक साथ में कैसे उठा रहे हो? एक साथ में कुछ नहीं होता सर, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सर करवाएंगे। वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है, और उसके बाद फिर आपका इवेंचुअली वो चीजें हो जाती हैं। अभी जैसे हायरिंग के लिए भी हम लोगों ने सिस्टम्स लगाए हुए हैं। मैंने अपनी ईए को भी ट्रेन कर दिया, क्योंकि एक लेवल के बाद हमने, जो मैं क्वेश्चन जब इंटरव्यूज करता था तो उसके मैंने सेशंस रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए। उसके बाद ईए को बोल दिया कि क्वेश्चन आंसर्स निकाल। प्लस हम लोग जब हम पहले हायरिंग करते हैं तो उसके लिए हम लोग कुछ फॉर्म्स भेजते हैं, तो प्री रिक्विजिट चीजें तो हमारी उसके फॉर्म्स में से ही आ जाती हैं। फिर एक डिस्क और होता है, उसका टेस्ट भी भेजते हैं, वो आ जाता है, तो हमारे को एक लेवल का फिल्ट्रेशन तो हमारा तभी हो जाता है कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। और उसके बाद फिर हम लोग एक कुछ टेस्ट भेजते हैं, तो वो टेस्ट उनको वो करके देता, तो हमारे को नेक्स्ट लेवल का फिल्ट्रेशन हो जाता है। और फिर जब इंटरव्यूज करते हैं तो वो भी पहले ये करती है, और फिर फाइनल इंटरव्यूज मेरे साथ होते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ ओके। सिस्टम्स हैं। तो आप ये कह रहे हो नमित कि आपने हर जगह पे सिस्टम्स लगा दिए जिसकी वजह से ये Systems। चल गया है? हाँ। स्मूथली हो जाते हैं। वेरी नाइस। रॉबिन एक चीज पूछ रहे हैं कि जो आउटसाइड जयपुर प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे हैंडल लेते हो, या मतलब आपको हैंडल करने पड़ते हैं या क्या करना पड़ता है? अगेन उसके अंदर में भी उसको क्लोजली हम लोगों ने स्टेजेस में डिवाइड किया, और हमारे को ये पता लग गया कि कौन से क्रिटिकल स्टेजेस होती है जहां पर हमारे को एक्चुअली चेकिंग करना चाहिए। तो वो स्टेप्स जो है वो पॉइंट्स हमने डिफाइन किए, और उस टाइम पे ड्राइंग्स हमारी जाती हैं, और वो पॉइंट्स पे हम लोग जो है, या तो उससे पहले क्लाइंट से हम लोग डिस्कस, मतलब हमारी टीम से बात हो जाती है कि क्या हो गया, इस लेवल तक हो गया है क्या, उस टाइम पे हमारे को चेक करने के लिए आना होगा। तो वो उस टाइम पे विजिट हो जाती है। तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स जो होते हैं वो डिफाइन होकर के उस टाइम पे पहले ही उसको कोऑर्डिनेट करके उस टाइम पे साइट विजिट्स हो जाती हैं और चेकिंग हो जाती है। तरुण बत्रा कह रहे हैं कि जी स्टाफ कितने हैं, स्टाफ और इंटर्न चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कहते हैं हम सबको एम्प्लॉय करते हैं, वो ट्रेन होते हैं, ट्रेन होके नौकरी पकड़ते हैं और भाग जाते हैं। तो
टाइम ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो ये आपको पहले प्रॉब्लम आती थी, नहीं आती थी, अब है नहीं है? 100% होती सर। ये तो पहले तो, ये तो मतलब हमारे को लगता था हम इंस्टीट्यूट बने हुए हैं। हमारे को पैसे लेने चाहिए, हम पैसे दे रहे हैं इनको। अभी जो है, लकीली हमारे पास ऑफ कोर्स लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि 100% लोग टिके रहते हैं, बट अब उससे उतना फर्क नहीं पड़ता हमारे को कि मतलब बंदा चला गया तो हमारा सिस्टम रुक गया। अब उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। प्लस उस टाइम पे एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता था, जो गॉट टू टेल, कि उस टाइम पे हम क्योंकि अपने दिमाग से चीजें कर रहे होते थे, तो हमने इनिशियल में बहुत एक्सपेंसिव हायरिंग भी करके रखे हुए थे कि ये हमारा कंपनी मतलब जो है ना ये चलाएगा बंदा। अब उल्टा हो गया है कि हमारे पास जो सीनियर लोग हैं वो कम है, 2 लोग हैं, और बाकी हमारे मोस्टली फ्रेशर्स लोग हैं जिनसे काम हो जाता है, तो इसलिए हमारे प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ गए। तो वो लोग काम कैसे कर लेते हैं? पहले सीनियर भी नहीं कर पाते, आप महंगे महंगे लोग रखते थे वो भी काम नहीं कर पाते थे, अब जूनियर कैसे कर पा रहे हैं? तो जूनियर्स तो क्योंकि सिस्टम्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, उसमें डिलीवरेबल्स हैं, चेकलिस्ट्स हैं, ये सारी की सारी डिफाइन की हुई है, और सबके चेकलिस्ट जो हैं अब मैंने वो मतलब सबके टेबल के ऊपर में लगी हुई है कि ये वाले ड्राइंग के ऊपर ये चेकलिस्ट आपको पहले करनी है, उसके बाद बंदा चेक करेगा, दूसरा बंदा, फिर तीसरा। 2 चेकिंग के लेवल्स हैं, वो चेक हो करके फिर जाती है ड्राइंग। तो सीनियर का मोस्टली काम है ट्रबल शूट करना, ड्राइंग करना उसका उतना काम नहीं है। वो काम सारा ड्राइंग करना जो है वो जूनियर्स के लेवल पे ही होता है। वेरी गुड। ओके रचित, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से। हाय नमित जी। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन ये होती है जैसे बीइंग आर्किटेक्ट की, जैसे आपने कहा चेकलिस्ट असाइन करते हैं हम एवरी प्रोजेक्ट पे, तो क्या चेकलिस्ट आउट डिफाइन करते हो? फॉर एग्जांपल आई आस्क अ बिजनेस व्हाट हैपेंस कि हम लोग अथॉरिटीज से डील करते हैं, बी इट इनकम टैक्स अथॉरिटीज, बी जीएसटी अथॉरिटीज, और डिफरेंट रिप्लाईज होते हैं डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, तो वहां पे अथॉरिटीज से हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, हमें वो एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो क्या एक जनरल चेकलिस्ट काम करती है आपकी उस तरीके से? क्योंकि जैसे आपके में भी बिल्डिंग है, स्पेसिफिकेशंस अलग अलग हैं, हर किसी की रिक्वायरमेंट्स अलग है, हर किसी में नीड अलग अलग है, तो उसको कैसे डील करते हैं? सर देखो, मेरे को मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट का उतना मेरे को आइडिया नहीं है, बट आई विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ। हमारे जैसे प्रोजेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट चीजें होते हैं। अगर आप उसको एक बार डिफाइन करना शुरू करोगे ना, चेकलिस्ट करना शुरू करोगे, तो ब्रॉडली उसकी 60 to 80% चीजें जो होती है ना वो कॉमन ही होती है। 20 to 40%, 20 to 30% जो चीजें होती है ना वो वेरिएट करती हैं, और उसको अगर हम कैप्चर करने लगते हैं ना तो वो हमारे को समझ में आने लग जाता है कि ये चीजें होंगी। उसके बाद भी कुछ चीजें हैं जो नहीं होती हैं, वो करते हैं, उसके बाद वो हमारे पास आती हैं, वो ऐसा नहीं है। तो वो पर उससे इन्वॉल्वमेंट जो है वो कंसिडरेबली लो हो जाता है जब ऐसे ही आप डिफाइन करने लगते हो। ये Very good. सब सर आपको सिखाएंगे सर, ये सब चीजें आपको, जस्ट ट्रस्ट सर, आई थिंक यू विल बी थ्रू। Okay, great and good, great and good. Okay, excellent. So, thank you so much, Namit. Thank you for coming. Taking our time today was very difficult for you. मैं कल रात को ही नमित को फोन किया था, नमित कहता मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैंने कहा 15-20 मिनट आ जा। So he said, okay, ठीक है, मैं जहां भी होऊंगा, I'll switch on the Zoom and come and do it. Namit ji, can we have your phone number? Is Sure, that sure. I'll write in the chat. चैट बॉक्स में आप लिख दो प्लीज। ये रहा नमित का फोन नंबर। सो इफ somebody wants to get in touch with him, so that you know कि जयपुर में है। आपकी कंपनी का क्या नाम है? Blackwood. ब्लैक Wood. Blackwood. Yes. Excellent. So great. So thank you so much. And again, everybody unmute and thank Namit for taking out his time and being with us. You can write. Thank you, Namit ji. Thank you, Namit ji. Thank you very much. Thank you, Namit ji, Namit ji. giving a valuable Thank you, time. Namit. Thank you, Namit Thank ji. you. Thank you so much. Thank you, Namit ji. Thank you very much. Thank Excellent. you Thank so you very much. much. Thank you, Namit ji. It was really Thank you, Samit great ji. to hear Thank from you. you. Thank you, Your Namit. experience. Thank you so much. Thank you. Very good, you very good. Excellent, excellent, and excellent. Thank you so much, Namit, for taking out time, even on a tight schedule. Really nice. Thank you so much. So, ladies and Thank you gentlemen, so much, sir.
Take a minute. Thank you, Namit. Thank you.